हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज होगा बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र का टेस्ट नंबर 17। टेस्ट नंबर 16 तक हो चुका है और ये टेस्ट आप नहीं दिए हैं तो आप इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावे आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का भी टेस्ट कराया गया है तो वो भी आप आराम से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए आज का देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न और ये 1 टू 5 एंड 6 टू 8 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर से लिया गया है। यानी जो पिछले सालों में एग्ज़ाम में पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में, वो आपको यहाँ पे लाया गया है क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपको 50% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितना होगा? तो इसका फ़ॉर्मूला आपको पता है कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। तो मानसिक आयु कितना दिया गया है 12 वर्ष और वास्तविक शारीरिक आयु कितना दिया गया है आपको 10 वर्ष और इसमें हम 100 से गुना कर देंगे तो 0 से 0 यानी 12 गुने 10 बराबर कितना आ जाएगा 120। तो इस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितना हो गया 120 आंसर हो गया आपका ए नंबर। तो ये आपको एक नंबर फिक्स है। अगर ये फ़ॉर्मूला याद है तो एक नंबर आपको कोई नहीं काट सकता और एकदम बिल्कुल सही आएगा मात्र 30 सेकंड के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आपको बताना है। ऑप्शन है मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या बर्ट। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर यानी थॉर्नडाइक बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका थर्ड नंबर की गार्डनर ने, है ना, गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 7 अभियोग्यताओं का अभिमान निर्धारित किया। तो इनमें से वो कौन-सा नहीं है? ऑप्शन है स्थान संबंधी अभियोग्यता, भावनात्मक अभियोग्यता, अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता या भाषात्मक अभियोग्यता। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर यानी भावनात्मक अभियोग्यता का उन्होंने निर्धारण नहीं किया था। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 4 नंबर प्रश्न है, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है ना? अभियोग्यता के संबंध में बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है सही कथन। तो ऑप्शन है समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, बी है सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है या सी है संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी इनमें से सभी यानी उपयुक्त तीनों जो कथन दिया गया है ये तीनों अभियोग्यता के बारे में सही है। आंसर क्या हो गया आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गतिक कौशल का उदाहरण है? गतिक कौशल का उदाहरण क्या है? लिखना, चढ़ना, फुदकना या दौड़ना। तो गतिक कौशल हो जाएगा आपका दोस्तों लिखना, है ना? गतिक कौशल का उदाहरण क्या है? लिखना। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट 2012 में एग्जाम पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ए नंबर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी यहाँ पे करवाए जा रहे हैं ताकि उसको आप पूरा कर सके और अपना नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ला सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 6 नंबर प्रश्न, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है ना? ये परिभाषा यानी चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो ये परिभाषा किसने दिया था? ऑप्शन है बारेन, रॉज, वैलेंटाइन या स्किनर। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉस, है ना? रॉज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? रॉस महोदय ने दिए थे। ये चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो ये रॉस इसको कर लीजिएगा, रॉज नहीं, ठीक है? चलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 7 नंबर कि आउट ऑफ द बॉक्स, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ये सीटेट आपको 2015 में पूछा गया था प्रश्न, है ना? कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब सारी चिंतन से संबंधित है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। आंसर क्या हो गया इसका? सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बार-बार आपको रिपीट होते रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 8 नंबर प्रश्न
कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारक प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन है अभिसारी चिंतन को, बी है जानकारी का पुनः स्मरण को, या बच्चों का मानसिककृत आकलन का, या डी है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका क्या दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर यानी डी हो जाएगा, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का ये प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट हो गया, आंसर हो गया आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 9 नंबर की बुद्धि क्या है ना? बुद्धि क्या है? तो ऑप्शन है समर्थियों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, या सी है दूसरों के अनुकरण की योग्यता है, या एक विशिष्ट योग्यता है। तो बुद्धि क्या है आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी समर्थियों का एक समुच्चय है ना? ये सी टेट आपको 2016 में पूछा गया प्रश्न। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको 2016 में ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा कि बुद्धि जो है वो समर्थियों का एक समुच्चय है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना? तो किसने किया था? हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने किए थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों ये हमारा चैनल है, अभी तक प्लीज़ दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना? और बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पे जुड़ सकते हैं। और ये देखिए टेलीग्राम चैनल है जहाँ से बहुत सारे दोस्तों को अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये देखिए लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इससे जुड़ जाइएगा। और ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ से भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न की बुद्धि लब्धांक सामान्यतः, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, अब आपको भरना है, सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है ना? तो बुद्धि लब्धांक रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है, यहाँ क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा? तो ऑप्शन है मध्यम, कम से कम, पूर्ण या उच्च। तो आंसर हो जाएगा आपका उच्च, यानी बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। आंसर क्या हो गया आपका डी नंबर। ये देखिए सीटेट 2011 में पूछा गया था प्रश्न, है ना? सीटेट नवंबर 2011 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 12 नंबर, बहुबुद्धि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता को क्या कहते हैं? है ना? तो क्या कहते हैं इस योग्यता को? ऑप्शन है तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। तो इसको कहा जाता है प्राकृतिक बुद्धि, है ना? यानी पशु, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और उसे वर्गीकृत करने की योग्यता को क्या कहते हैं? प्राकृतिक बुद्धि, यानी आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 13 नंबर, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया गया था। तो व्यापक जो शब्द है ये किसके द्वारा समर्थित किया गया था? तो ऑप्शन है आपका जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, बी है एल एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, सी है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, या डी है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। 13 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, यानी जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है? इसके अलावा समर्थित किया गया, यानी ये तीनों के द्वारा समर्थित किया गया, ये समर्थित नहीं किए थे। आंसर हो गया आपका ए नंबर, क्योंकि इसके अलावा पूछ रहा है। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 14 नंबर कि रेमंड कैटल, है ना? रेमंड कैटल द्वारा विश्लेषण किए गए व्यक्तित्व के गुणशीलों की संख्या कितनी है? तो रेमंड कैटल एक मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा जो है विश्लेषण किया गया था व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या का। तो इसकी संख्या कितनी है? ऑप्शन 13, 15, 16 या 14। तो इसकी संख्या थी 16। तो ये 16 आपको याद रखना है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर हो गया आपका सी नंबर।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर की बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड या गेने। तो किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हर एक एग्जाम में पूछा था, ऐसा नहीं कि सीटेट के ही। अगर आप स्टेट का टेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट का दे रहे हो, केवीएस का दे रहे हो, तो सभी के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ना, सभी एग्जाम में पूछे जाते थे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन ये दिया था स्पीयरमैन ने। थर्ड नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो वो कौन से एक जो हार्वर्ड गार्डनर जो बुद्धि का प्रकार नहीं बताए थे, वो एक को छोड़ को आपको बताना है। तो ऑप्शन है भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल या अंतःवैयक्तिक कौशल। तो वो था आपका सृजनात्मकता। इसको छोड़ करके ये सभी मतलब बुद्धि के बारे में बताए थे, यानी भाषा के बारे में बताए थे, वैयक्तिक कौशल के बारे में, है ना, अंतःवैयक्तिक कौशल के बारे में और अंतर्वैयक्तिक कौशल के बारे में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर, है ना। क्वेश्चन क्या था कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर, तो किसको छोड़कर? सृजनात्मकता को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल किया गया है, वह है ना। तो वह कौन सा है? ऑप्शन है स्पीयरमैन का जी कारक, बी है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिरत्न सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत, और सी है आपका बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, और नेक्स्ट है आपका डी की थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, यानी स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सॉरी, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संरक्षण हेतु किया जाता है? तो किसके संरक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन है आपका व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, ये बुद्धि, है ना, बुद्धि के परीक्षण हेतु किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर की 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया 16 पीएफ के बारे में, तो याद रखें 16 पीएफ का प्रयोग जो है किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन है सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव। तो इसका मापन किया जाता है व्यक्तित्व, है ना, व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 पीएफ का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो गया आपका? सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर की बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन है कैटल, गिलफोर्ड, थ्रस्टन या स्पीयरमैन। तो क्या हो जाएगा? कैटल महोदय, यानी आरबी कैटल, हाँ ठीक है, आरबी कैटल ने दिए थे बुद्धि के तरल मोजेक मॉडल। आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, कितना कितना आप लोग सही किए हैं ये भी कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो ये हमारा चैनल है, अभी दोस्तों अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों, है ना। आपसे कोई और हमें नहीं चाहिए, बस आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और ये हमारा फेसबुक पेज है जहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, और कोई अगर समस्या हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर